हम्म, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केट साइकिल्स। ठीक है। मार्केट कैसे चलती है। तो मार्केट में सिर्फ यही चार चीज़ें होती हैं: कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। मतलब कंसोलिडेशन किसको कहते हैं? जहाँ पे मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, ऐसे कंसोलिडेशन। देन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन। कहाँ तक? समझ लो ये ऊपर कोई की लेवल है, यहाँ तक ये। अब यहाँ से रिवर्सल, अगेन कंसोलिडेशन। ठीक है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। ऐसे मार्केट मूव करती है। ठीक है, ये चार चीजें ही होंगी। या तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही होगी, या एक्सपेंड कर रही होगी, या वापस रिट्रेसमेंट कर रही होगी, या फिर रिवर्स कर रही होगी। ठीक है, क्लियर है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल। अभी अब समझते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। उससे पहले ना ये कंसोलिडेशन एक्सपेंशन को हम समझ लेते हैं। ठीक। समझ लो ये हो रही जी कंसोलिडेशन हुई, यहाँ से ये रिवर्सल हुआ। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन। ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन की होती है ऑर्डर्स, मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए कंसोलिडेट करती है मार्केट। देन अगेन यहाँ पे ऑर्डर हुए, देन अगेन एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का ये की लेवल था, ये एफ ए जी की लेवल था। यहाँ से रिवर्सल होगा। रिवर्सल के बाद अगेन कंसोलिडेशन। ठीक है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। ये देन अगेन यहाँ पे की लेवल के ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये यहाँ पे। देन अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स, यहाँ से रिवर्सल। ठीक है, ये एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट इनटू एफ ई जी। फिर यहाँ से एक्सपेंशन अभी यहाँ पे हो रहा है, ये हुई जी कंसोलिडेशन एंड मैनिपुलेशन। देन अगेन एक्सपेंशन होगी, देन वापस यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ऐसे ही मार्केट मूव करती है। सही है, या यही चार चीजें हैं जहाँ मार्केट मूव करेगी। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ठीक हो गया। व्हाट मार्केट डू, व्हाट मार्केट कैन डू। ठीक है। प्राइस हमेशा कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी? कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन। ठीक हो गया। सेकंड, फ्रॉम एक्सपेंशन टू रिवर्सल।
ये भी मार्केट कर सकती है। क्यों हो गया? कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से वापस रिवर्सल कर सकती है। रिवर्सल क्यों करेगी? किसी की लेवल से रिवर्सल करेगी, वैसे ही नहीं करेगी। अगर वो वैसे ही कर रही है तो वो रिट्रेसमेंट है। तीसरा मार्केट क्या कर सकती है? एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट। ठीक है, या तो रिवर्सल करेगी या रिट्रेसमेंट करेगी। अगर की लेवल में नहीं है तो वो रिट्रेसमेंट करेगी। एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट। और इसके अलावा मार्केट क्या कर सकती है? एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन भी कर सकती है। ये चार चीजें मार्केट कर सकती है: कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन टू रिवर्सल और एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन। पहला कैसे कि ऐसे कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन जा सकती है। ठीक हो गया। देन दूसरा ये है एक्सपेंशन टू रिवर्सल। ऐसे मार्केट हम बनाते हैं, ये कंसोलिडेशन की, ये एक्सपेंशन की, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक हो गया। तीसरा क्या? एक्सपेंशन से रिट्रेसमेंट। ये कंसोलिडेशन की, देन एक्सपेंशन की, वापस ये रिट्रेसमेंट की एंड वापस कंटिन्यू। ये हो गई रिट्रेसमेंट। देन एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन हुई, देन यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन हो सकती है, अगेन एक्सपेंशन। ठीक है, ये चार चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में। और क्या नहीं हो सकता वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। व्हाट मार्केट कांट डू। मार्केट क्या नहीं कर सकती? मार्केट क्या नहीं कर सकती जी? कंसोलिडेशन से रिवर्सल। हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाएगी, कंसोलिडेशन से रिवर्सल नहीं कर सकती। रिवर्सल। दूसरी चीज क्या नहीं कर सकती? कंसोलिडेशन से रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती। ये कंसोलिडेशन ऐसे हुई, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ट्रेंड के साथ ही रहेगी। अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ एक्सपेंशन करेगी, डाउन ट्रेंड है तो नीचे की तरफ एक्सपेंशन करेगी। कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं चलेगी। ठीक हो गया। और कंसोलिडेशन से रिट्रेसमेंट भी नहीं हो सकती। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगी। रिट्रेसमेंट का किसके बाद होगी? एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होगी। क्लियर है? तो ऐसे ही मार्केट चलती है। यही चार तरीके हैं मार्केट के चलने के। अभी इसको ऐसे 15 मिनट में चलते हैं, लाइव मार्केट में चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मतलब रिवर्सल हुआ। मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम में ऐसे
यहाँ से ये कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, ये कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आया, देन अगेन मार्केट ने ये कंसोलिडेशन की, ठीक हो गया, यहाँ से फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कहाँ तक की, इस एफ वी जी, ये एफ वी जी है, मतलब की लेवल है, साथ में ये यहाँ तक की मार्केट ने एक्सपेंशन। अब यहाँ से रिवर्सल करेगी, क्यों, क्योंकि ये की लेवल तक पहुंच चुकी है। ये शुरू में ये आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा, देन ऐसे ऐसे समझ आए, देन यहाँ से वापस एक्सपेंशन की, रिवर्सल लिया, सॉरी, रिवर्सल के बाद अगेन कंसोलिडेशन, देन अगेन एक्सपेंशन, रिवर्सल, देन ये यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुई। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो यार ज़्यादातर ऐसे कंसोलिडेशन ही होगी, अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, अप डाउन ट्रेंड था तो डायरेक्ट, ठीक है, तो कंसोलिडेशन के बाद ना रिवर्सल नहीं आ सकता, पहले एक्सपेंशन होगी फिर रिवर्सल आएगा, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, पहले नीचे की तरफ मूव देगी, मैनिपुलेशन करेगी, कहाँ तक करेगी, ये एफ वी जी तक, एकुमुलेशन, ये होगी मैनिपुलेशन, कंसोलिडेशन, फिर हुई मैनिपुलेशन, मतलब एक्सपेंशन हुई, देन अगेन रिट्रेसमेंट हुई, और एक्सपेंशन, रिवर्सल आया, देन अगेन रिट्रेसमेंट हुई, देन अगेन ये एक्सपेंशन अभी जा रहा है, सही है। ये सारी हो रही है हमारी कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है, ऐसे ही मार्केट चल रही है। ये बीच में कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ये कंसोलिडेशन हुई, एक्सपेंशन, ठीक है, देन अगेन कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुई, एक रेंज में मार्केट ने मूव किया, ये, देन एक्सपेंशन हुई, उसके बाद अगेन कंसोलिडेशन हुई, तो अब यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता, अगेन एक्सपेंशन ही आएगी, मार्केट कंसोलिडेशन से रिवर्सल की तरफ नहीं जा सकती, अगेन एक्सपेंशन, ठीक है, देन अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, अभी भी मार्केट जो है कंसोलिडेशन से रिवर्सल की तरफ नहीं जा सकती, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि किसी हायर टाइम फ्रेम की लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुंचे, तो ये जो नीचे गई मार्केट, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है, आपने इसमें ट्रैप नहीं होना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था प्लस एफवीजी था, वहां से मार्केट वापस से रिवर्स हुई ऊपर की तरफ, तो ये कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आता, आपने ट्रेंड के साथ ही रहना है, कंसोलिडेशन, देन अगेन मैनिपुलेशन हुई, अगेन एक्सपेंशन, तो इस तरह मैनिपुलेशन होती रहती है, ठीक है, इस मैनिपुलेशन में आपने नहीं फंसना, अगेन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट हुई, फिर एक्सपेंशन हुई, अब ये कंसोलिडेशन थी, ये, ठीक है, अब हम आ रहे हैं अप ट्रेंड में, तो यहाँ से वापस डाउन नहीं जा सकती मार्केट, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, यहाँ से फिर एक्सपेंशन हुई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, फिर एक्सपेंशन हुई, रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुई, इस एफ वी जी में रिट्रेसमेंट हुई, अगेन मार्केट ऊपर, यहाँ पे फिर जाके हुई हमारी कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन, जब मार्केट किसी की लेवल में टैप किया, यहाँ से आप फिर रिवर्सल आया, तो इसमें समझने वाली क्या बात है कि कभी भी जब ऐसे अप ट्रेंड में हम जा रहे हैं, ठीक है,
ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, तो आप समझ जाओ यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा, यहाँ से एक्सपेंशन होगी। अगर नीचे मार्केट जा रही है तो यहाँ किसी पीडीआरए में हिट करेगी, ठीक है, ये होगी हमारी मैनिपुलेशन होगी। यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे जो जिन्होंने यहाँ से सेल किया है। आपने यहाँ से बाय करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं आता, एक्सपेंशन होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है अगर, ठीक है, उसके बाद ऐसे मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन होगी, वापस मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करने ज़्यादा डाउन नहीं आएगी, आ भी सकती है लेकिन नहीं आएगी, ये रूल है। सही है। 90% ऐसे ही होता है। यहाँ से अगर यहाँ नीचे आती है तो वो मैनिपुलेशन है, यहाँ से वापस बाय जाएगी मार्केट, देन अगेन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। तो इसी तरह ही मार्केट मूव करती है। क्लियर है ये चीज़? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन हो रही है और हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। ये हो रही थी हमारी कंसोलिडेशन, ठीक है, ओवरऑल हम डाउन ट्रेंड में हैं, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं आ सकता। तो हम या तो इस एफ से, ये वाला जो एफ है और ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ से हम सेल देखेंगे, ये सारी मैनिपुलेशन हुई है। न्यूज़ आई, ये ऐसी कैंडल न्यूज़ में ही बनती है। ऊपर की तरफ हुई हमारी मैनिपुलेशन, देन हमने यहाँ से एंट्री ली डाउन की तरफ। अब यहाँ पे सारे जो भी बायर्स थे, ये वाले, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया, ये वाला, यहाँ पे सारे ट्रैप हुए, हमने इन सब की लिक्विडिटी स्वीप की। ये नीचे जो लिक्विडिटी थी सारी, ये वाली, ये हमारा टारगेट था। ये क्लियर है? अभी क्वेश्चन है कोई तो पूछो, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन आया तो पूछें, बिल्कुल ही खामोश हैं आज। देन ना, इसको मैं ना आपको डेली में समझाऊंगा, ठीक है, कि एक दिन में हम इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि हम तो डे ट्रेडर है। अगर ये क्लियर है तो फिर हम दिन की तरफ चलते हैं, कैसे सेशंस के साथ इसको लेके चलना है। सर इसका एक एंट्री मॉडल भी है, वो भी थोड़ा सा बता दें सर। इसका कौन सा एंट्री मॉडल है? सर वो बताते नहीं एक्सपेंशन और मतलब एक दिन में पहले वो टाइम सेशंस के हिसाब से कि इस टाइम में कंसोलिडेशन होती है, इस टाइम में एक्सपेंशन पे रिवर्सल, इस तरह करके। हाँ वही तो बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट तो समझ आ गया ना आपको। अभी हम चलते हैं डेली के हिसाब से, ठीक है। जी सर। अब दिन में 4 सेशन है, मैन है 3 सेशन, एशिया, लंदन और अ, किधर गया एशिया, लगा क्यों नहीं, एशिया, लंदन, ठीक है, देन होगा हमारा न्यूयॉर्क। ये वैसे आम दिनों में क्या होता है कि एक नॉर्मल डे में क्या होता है, एशिया में होती है हमारी कंसोलिडेशन, ठीक है,
देन यहाँ पे किल जोन पे हमें ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैनिपुलेशन होगी, देन एक्सपेंशन होगी, ये, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी लंदन में, न्यूयॉर्क, ये। सॉरी यार, एक मिनट में सही करके ड्रा करता हूँ। ये एशिया में आपकी क्या होगी, ज़्यादातर एशिया में वॉल्यूम इतना नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगी, कंसोलिडेशन, ठीक है, देन मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन होगी लंदन में, ठीक है, देन अगेन रिट्रेसमेंट होगी, और यहाँ पे मार्केट फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगी। देन हमारा न्यूयॉर्क ओपन होगा, न्यूयॉर्क हमारी क्या करेगा, एक्सपेंशन देन रिवर्सल, या एक्सपेंशन या रिट्रेसमेंट, ठीक है। हमने कौन से दो टाइम में ट्रेड करनी है, वही किल जोन वाले टाइम जहाँ पे एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इतना छोटा मूव नहीं आता, यहाँ पे काफ़ी। कौन से टाइम ट्रेड नहीं करनी, एक यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, इस जगह पे, ठीक है, और एक इस जगह पे ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे ट्रेड करनी है एंड यहाँ पे ट्रेड करनी है। क्लियर है? जी सर। क्योंकि यहाँ पे पहले एशिया में ऑर्डर बिल्ड होते हैं, देन लंदन उनकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उनकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे लंदन के ऑर्डर बिल्ड होंगे, और उनकी लिक्विडिटी कौन सा, ये न्यूयॉर्क ओपन होते ही उनकी लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब ये तरीका यही रहेगा, ठीक है, तरीका यही रहेगा कि कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ठीक है, देन अगेन एक्सपेंशन, अगेन कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, तरीका यही रहेगा, सेशंस चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एशिया में एक्सपेंशन हो रही है, मतलब एशिया में रेंज नहीं, ऐसे नहीं मार्केट रेंज में मूव नहीं कर रही, एशिया में, ऐसे करते हैं, एशिया में ऐसे एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, देन लंदन में हमारी कंसोलिडेशन होगी, देन न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन होगी, एंड अगेन न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज किल जोन में रिवर्सल आएगा, कुछ ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर ये भी, यहाँ पे भी एक्सपेंशन हुई है, यहाँ पे भी एक्सपेंशन, देन न्यूयॉर्क में इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, वहाँ पे छोटा मूव आएगा। ये चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है, जो है ना हमारे सेशंस वो चेंज होते रहेंगे। सही है। ये अब जब कल मैं आपको ना पावर ऑफ थ्री समझाऊंगा, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के साथ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। बेहतर हो गया। हाँ, अभी मैं इसको लाइव मार्केट में लगाता हूँ सेशंस को, वो इंडिकेटर किधर गया है यार, यार इंडिकेटर गायब हो गया। यहाँ पर तो है लेकिन वहां पे नजर नहीं आ रहा। छोटे टाइम जोन में जाए। अब वापस से सेटिंग करनी पड़ेगी सारी ये।
चलो छोड़े, इसी तरह ही लगा लेते हैं। अभी इसकी सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। 1 मिनट में बस, 2 मिनट में करता हूँ। बस कुछ ऐसे समझ लो, ठीक है। कलर भी चेंज कर लेते हैं। एशिया, एशिया मैंने रखा होता है रेड। ठीक है। जो है हमारे पास लंदन येलो, लंदन येलो, और न्यूयॉर्क जो है वो ग्रीन ब्लू। ये यहाँ पे देखो, एशिया में हुई एक्सपेंशन, देन हमारी जो लंदन है वहाँ पे होगी कंसोलिडेशन, देन न्यूयॉर्क में अगेन मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसा ही है ना। यहाँ पे एशिया में एक्सपेंशन हुई, अभी लंदन में हुई, लंदन ओपन हुआ, वहाँ पे कोई इतना खास मूव नहीं आया क्योंकि एशिया में ऑलरेडी मूव आ चुका है। अभी एक सेशन आगे चल रही है, मार्केट साइकिल है जो। देन न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन, अब यहाँ पे एशिया में हुई कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन। लंदन ओपन हुआ यहाँ पे इसने की एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहाँ पे, इस एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। देन यहाँ से रिवर्सल आया, देन यहाँ पे अगेन हुई हमारी कंसोलिडेशन, न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले ही यहाँ पे। न्यूयॉर्क यहाँ पे 7 बजे ओपन होता है, ठीक है। वो यहाँ पे सेटिंग करता हूँ 1 मिनट में। यार एक तो इंडिकेटर में सेटिंग अभी, इसको भी अभी खराब आना था। ये ठीक है। एशिया में क्या हुई, कंसोलिडेशन, देख सकते हैं आप, रेंज हुई एशिया में, ये सारी एक रेंज है। देन एक्सपेंशन हुई, और यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, और यहाँ से रिवर्सल, और पीछे भी मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में खड़ी है, मतलब अब रिवर्सल आने वाला है। एक्सपेंशन हुई, देन रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी हुई कंसोलिडेशन हमारी ये, ठीक है। यहाँ से अगेन एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट। ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने क्या किया, रिट्रेसमेंट की, देन अगेन 9:30 से 10 बजे लंदन क्लोज किल जोन में एक्सपेंशन की, रिट्रेसमेंट सॉरी। अब यहाँ पे देखें तो एशिया ने काफ़ी सारी, कितनी बड़ी एक्सपेंशन की, ठीक है। देन यहाँ पे लंदन ने देखो कंसोलिडेशन की, ऐसा ही है ना, एक्सपेंशन देन कंसोलिडेशन।
अब कंसोलिडेशन यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ ऐसे रिवर्सल नहीं आ सकता डायरेक्ट, मार्केट को एक्सपेंशन करनी चाहिए। तो ये सारी जो हुई, ये हुई मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहाँ तक हुई? इस एफईजी तक ये मैनिपुलेशन हुई। देन मार्केट ने न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन की, और यहाँ पे 10 बजे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की। सही है, क्लियर है। कंसोलिडेशन, इसके बाद रिवर्सल नहीं आ सकता था, ये सारी मैनिपुलेशन है। अब सही यहाँ पे हो देखें गया। तो एशिया में भी एक्सपेंशन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई एशिया और लंदन के दरमियान में ये। देन अगेन एक्सपेंशन हुई, देन यहाँ से रिवर्सल आया ये। लंदन ने भी एक्सपेंशन की, एशिया ने भी एक्सपेंशन की, तो न्यूयॉर्क क्या करेगा? न्यूयॉर्क रिवर्सल लाएगा, यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। देन अगेन मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे टैप किया ये, अगेन वहाँ से वापस रिवर्स हो गई मार्केट। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, देन अगेन अब यहाँ न्यूयॉर्क पे कंसोलिडेशन हुई है, ऐसा ही है ना, क्योंकि लंदन में एक्सपेंशन हुई, देन न्यूयॉर्क में कंसोलिडेशन होगी, देन अगेन कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन, फिर अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन। तो ऐसे ही मतलब मार्केट मूव करती है। तो आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है? यहाँ पे लेनी है, लंदन ओपन किल जोन और न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में। अगर एशिया कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद फिर कंसोलिडेशन, ठीक है, ये कंसोलिडेशन। अब हम अप ट्रेंड में आ रहे हैं एक किस्म के, तो यहाँ से वापस मार्केट डाउन नहीं जा सकती, यहाँ से अगेन एक्सपेंशन हुई, then अगेन रिट्रेसमेंट। एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ानी थी, उसकी याद ही नहीं है मुझे। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, CISD। वो एक सिंपल सी चीज़ है, वो मैं बताना ही आपको भूल गया। CISD क्या होती है? CISD होती है कैसे? डाउन कैंडल्स जा रही है, ठीक है, रेड होनी चाहिए यार, मैं वैसे ही ये। अभी यहाँ से वापस से ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनी, ये ये ऐसी जो होती है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले हम देखते हैं। तो ये 3 लास्ट सेलिंग कैंडल है ना, ये वाली, तो ये हमारे पास होगी CISD, इस कैंडल की ओपनिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दो हैं तो देन दिस इज आर CISD। अगर एक ही है तो ये हमारे पास होगी CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गई। जितनी भी सेल की कैंडल है उसके ऊपर बाय की कैंडल जो है वो क्लोज हो गई। अब इस पर ट्रेड कैसे लेनी है कि समझ लो ये हमारे पास CISD है, वापिस मार्केट इसमें आएगी, टैप करेगी डायरेक्ट, यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। सही है। सेम इसी तरह सेल साइड की तरफ भी ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है पहले, ठीक है, ऐसे 2 कैंडल्स बनाई बुलिश, देन यहाँ पे बैरिश की कैंडल लगी,
अगेन बुलिश, ठीक है। ये अब यहाँ से मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई ऐसे, तो हमारे पास जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी वो लास्ट बाय वाली कैंडल, ये इसकी ओपनिंग, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। अब वापस मार्केट जब इसमें ऐसे टैप करेगी, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और अ, नीचे हमारा टारगेट। ये भी CISD भी होती है हमारी डायरेक्ट एंट्री के लिए। इसको मैं लाइव मार्केट में समझाता हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। अब जैसे यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास हमारी ये तीन लास्ट ब्लैक कैंडल्स, सेल की कैंडल्स, इन तीनों की ओपनिंग, ये है हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब मार्केट इसमें वापस आके टैप करेगी, यहाँ पे ये मार्केट ने वापस इसमें टैप किया ना ऐसे, पहले ऊपर क्लोजिंग दी, वापस इसमें टैप किया, यहाँ से ही हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। सेम इसी तरह ये हमारे पास होगी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये भी हम की लेवल्स पे ही देखते हैं, सही है, डायरेक्ट एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम में खास करके। ये मैं इंडिकेटर बंद करता हूँ, फिर देखते हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी स्वीप हुई ये, तो यहाँ से आप ना शार्ट है, मतलब यहाँ से आप सेलिंग का सेटअप बना रहे हैं इस जगह से। पीछे किसी मार्केट की लेवल में टैप हुई इस FVG में, ये यहाँ से आप सेलिंग का सेटअप बना रहे हैं, साथ में आपने SMT चेक करनी है कि बन रही है कि नहीं बन रही। यार ये ऊपर क्यों चला गया है चार्ट, ये क्या, कहीं पे गायब ही हो गया अब। चलो ऊपर ही रहने दो, छोड़ो। यहाँ पे साथ आपने SMT देखनी है, तो आप देखोगे SMT तो नहीं बन रही, तो यहाँ से बन रही है, यहाँ से ये और यहाँ से ये SMT बन रही है ना। गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप किया, सिल्वर ने नहीं की, ठीक है, मतलब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। अब यहाँ से आप सेल का सेटअप ढूंढोगे, ये अब यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कौन सी है जी, ये हम चले जाएंगे 1 मिनट में, जाके देखेंगे। एंट्री तो हमने 1 मिनट में लेनी है ना, 1 मिनट में ये है ये वाला एरिया, ये यहाँ से हमने सेल देखना था। तो ये है हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD, और एंट्री हमारी कहाँ से होगी, ऐसे इसके नीचे क्लोजिंग हुई, देन वापस जो कैंडल इसमें टच करेगी, मतलब ये वाली, यहाँ से एंट्री होगी हमारी, ये सिंपल। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, नीचे हमारा टारगेट जो भी 15, ये स्नाइपर एंट्रीज पकड़ने के लिए काफ़ी काम आती है CISD भी। या तो आप फर्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप से ले लें, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे फेयर वैल्यू गैप बनता है वहाँ पे मार्केट टैप करती है, या आप CISD से ट्रेड लें। ये होगी हमारी स्नाइपर एंट्री डायरेक्ट एंट्री के लिए। सेकंड एंट्री आपकी कौन सी होती है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, वापस जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में या फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट करती है, ये FVG था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से आप ले सकते थे फर्स्ट, यहाँ से CISD से। CISD क्या होती है, लास्ट ये जो बाय वाली कैंडल्स हैं, ये
इनके नीचे क्लोजिंग हुई, देन अगेन मार्केट ने इनमें टैप किया, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे CIST कौन सी है जी? यहाँ पे लास्ट बाय वाली कैंडल्स कौन सी हैं? ये दोनों, इनके पीछे ऑपोजिट है, ये दोनों जो है ये सही है। ये हमारे पास है CISD, यहाँ से देखो आपको एंट्री मिली, CISD प्लस FVG, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी होगी, साथ में ये फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे। देन मार्केट डाउन। क्लियर है? जी सर क्लियर। CISD को कहते हैं। अगर बाय साइड वाली देखनी है तो ये वाली दो कैंडल्स हैं, इनको ऐसे एक्सटेंड कर लो, ये जहाँ से भी एंट्री मिले। ऐसे इसके ऊपर कैंडल गई, ठीक है, ब्रेक हुई है, देन वापस इस कैंडल ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इसको कहते हैं। समटाइम्स फेयर वैल्यू गैप होगा और समटाइम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट मिली, यहाँ से एंट्री ले सकते थे। किसी एक चीज़ पे ना ऐसे चिपक के नहीं बैठना, जो सेटअप बन रहा है उस पर ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं मार्केट में वो, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, जो मार्केट चाहेगी वही होगा, इसलिए मार्केट के लिहाज से चलना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे ये थी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारी, ये यहाँ पे बन रही थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे हमारा वो BPR बना, ये BPR में टच हुई मार्केट, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे डायरेक्ट। साथ में आप देखें तो यहाँ पर सेल साइड वाले FVG में भी है, हल्का सा टच हुई है यहाँ पे। साथ में ये ब्रेकर ब्लॉक भी है हमारे पास, ये वाला। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एक जगह पे हैं। तो ये भी हमारा सेल का सेटअप है, और साथ में यहाँ पे एक FVG बन गया, डबल इंडिकेशन, यहाँ से आप सेल ले सकते थे। और ये पूरी कहाँ तक? यहाँ तक, ये बस यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे BPR है, वापस बाई जा सकती है यहाँ से। क्लियर है? अभी क्वेश्चन वगैरह पूछें, फिर एंड करते हैं रिकॉर्डिंग को। इसके क्लियर है बाद सर। क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ। हाँ जी क्लियर है।